ताजमहल, जिसे हम सिंबल ऑफ लव और सिंबल ऑफ होप कहकर भी जानते हैं। सो इसी सिंबल ऑफ लव के कुछ अनटोल्ड स्टोरीज़ हम आज जानेंगे, जो कि द ताजमहल मूवी, जो डायरेक्टर साहब है वो है अमरीश गोयल, ने कुछ बातें हमें बताई है। सो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं मांगता। क्या मांगता? सिर्फ एंटरटेन मांगता। सो डायरेक्टर साहब, हमें कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, हमें तो सिर्फ मूवीज़ देखना है। सो बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि इस मूवी में कहा गया है कि किसी भी जाति या किसी भी विशेष धर्म को हमने ठोस पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की है। सो प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना। मैं नहीं कह रहा ये सब मूवी कह रहे हैं, चाहो तो तुम देख सकते हो। सो बेसिकली ये मूवी स्टार्ट्स होता है। चलो इस मूवी के अब मेन मुद्दे में आते हैं। सो इस मूवी में हमें परेश रावल जी दिखते हैं, जो कि एक टूर गाइड होते हैं, जो कि ताजमहल के एक टूर गाइड होते हैं। उनके पिताजी, वो भी महेंद्र दास, वो भी एक टूर गाइड ही होते हैं। सो उनकी 6वीं पीढ़ी तक टूर गाइड करते आ रहे हैं और रोज़ी रोटी कमा कर खा रहे हैं। सो हमारे परेश रावल जी हैं, उनके एक बेटे भी हैं जिसका नाम है अविनाश दास। ओके, सो और कई सारे भी है, सबका लेना पड़ेगा क्या नाम? गलत मत समझना। सो इस मूवी में बेसिकली जो हमारे परेश रावल जी हैं, वो हमारे जो और भी टूरिस्ट गाइड हैं उनके फेवर में, उनके कुछ फ़ायदे के लिए यूनियन प्रेसिडेंट में खड़े होते हैं। ओके, मतलब फॉर्म भरते हैं। सो वो टिकट लेते हैं और यूनियन प्रेसिडेंट में खड़े होते हैं। सो खड़े होने के बाद जानते हो उनके जो आजू बाजू के जो लोग, मतलब एकदम जलन सी होती है उन्हें। सो जलन सी किसे होती है? यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिखाया गया है, उस्मान भाई। ओके, सो वो है उनके क्या बोलते हैं उसे, विरुद्ध पक्ष। सो वो है उनके विरुद्ध पक्ष। सो बेसिकली जो होता है कि उनके दोनों के बीच में एक लव स्टोरी चलता है। लव स्टोरी? अरे यार, लव स्टोरी नहीं, उनके बीच में एक दरार रहता है। ओके, सो उस्मान भाई बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं इसे तो प्रेसिडेंट नहीं बनना, मतलब इसे प्रेसिडेंट किसी भी हाल में नहीं बनना चाहिए। एंड एक दिन एक लड़की परेश रावल जी के पास आती है, मतलब हमारे विष्णुदास जी के पास आते हैं और बोलते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और बोलता है कि क्या आपको लगता है कि ताजमहल सच में शाहजहां ने बनाया था? सो परेश रावल जी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, मतलब उन्हें कुछ ऐसा कुछ पता है जो किसी को नहीं पता, मतलब एक हिडन स्टोरी उन्हें पता है। सो परेश रावल जी कुछ ना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। दारू बेटा पकड़े गए। सो दारू की पार्टी करते हैं और करते करते मतलब उनके अंदर का जो शैतान है, उनके अंदर का जो हवस है वो निकल जाता है। सो गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि कभी तुमने देखा है कि किसी भी मुस्लिम के मकबरे में कलश बना हुआ? सो उनके फ्रेंड एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं अबे भाई तेरी दारू चढ़ गई क्या? सब एकदम सदमे में पड़ जाते हैं कि ये क्या बक रहा है। सो सब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और एक जो उसका दोस्त था, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था, उसने बोला अबे तू चोरी कर रहा है। सो बेसिकली उन दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत हो जाता है, धूम धड़ाका वाला। सो उसके बाद परेश रावल जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगले दिन एक ट्विस्ट आता है कि उनका वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके पूरा इंटरनेट में, होल इंटरनेट, मतलब पूरा इंटरनेट कब्जा कर लिया था और पूरे इंडिया में, मेरे यहाँ तो नहीं आया था, चलो। उसके बाद उनके प्रेसिडेंट के टिकट भी कैंसिल हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। सो तब उनके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो बहुत हुआ, बहुत सहेली हैं, क्या करे ससुरा, बहुत सहेली हैं। सो फिर वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हमें निकाल दिया, आज तो हम पोल खोल के रहेंगे ससुरा। सो कि ताजमहल किसने बनाया था ये हम खोल के ही रहेंगे, पोल खोल के रहेंगे। सो फिर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं कोर्ट, बोलते बबुआ हमें PIL दर्ज करना है। तो जो कोर्ट के लॉयर होते हैं, लॉयर बोलते हैं पागल हो क्या बहन के? फिर वो बोलते हैं मुझे करना है PIL, क्योंकि मुझे लगता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था। तो फिर वो कोर्ट का वकील भी सोचने लग जाता है कि भाई ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम। फिर वो कोर्ट का वकील बोलता है कि चलो ठीक है, करना है, हमें कोर्ट को क्या चाहिए, पुख्ता सबूत चाहिए। ओके, सो सबूत इकट्ठा करो। सो कोर्ट क्या करता है, सबूत इकट्ठे करता है। सो उसके बाद परेश रावल जी सबूत इकट्ठे करते हैं कि कौन सा सबूत इकट्ठे करते हैं वो जाकर तुम खुद देख लो यार, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। ओके, सो सबूत इकट्ठे करने के बाद परेश रावल जी जाते हैं फर्स्ट हियरिंग में, जो कि वो ऐसे तैसे करके मैनेज कर लेते हैं। सो मैनेज करने के बाद परेश रावल जी को कोर्ट में बोला जाता है कि भाई चलो मैनेज तो हो गया, लेकिन ये तो एकदम सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, मतलब इनफ नहीं है, ये और भी चाहिए। सो तुम क्या करो, नेक्स्ट हियरिंग में आना। और उसके जो
एक ओपोनेंट रहते हैं वकील, ओके, वो मुस्लिम है, तो उन दोनों के बीच ये चलता है। तो सेकंड हियरिंग भी होती है, सेकंड हियरिंग में भी परेश रावल जी कुछ कमाल कर जाते हैं, मतलब ऐसे स्पीच देते हैं कि मैं भी सोचने में मजबूर हो गया था कि यार क्या ये सच है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया। मतलब ऐसे टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, ऐसे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि तुम सुनकर तुम भी बोलोगे भाई शाहजहां ने तो ताजमहल ना बनाया था। सो आफ्टर दैट क्या हुआ कि पूरे सोशल मीडिया में तो कोर्ट की भी चर्चा होने लगी, और कई हिंदू कम्युनिटी हैं जो बोल रहे थे कि नहीं ये तो तेजो महालय है, मतलब वो ताजमहल नहीं है, वो तेजो महालय है। कोई बोलते हैं कि ये शिव मंदिर है। सो बेसिकली मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। सो जो है वो तुम डिसाइड करोगे मूवीज़ देखकर, बट तुम कभी भी कंट्रोवर्सी मत करना, कभी भी किसी भी जाति को या किसी भी कम्युनिटी को ठोस मत पहुंचाना, क्योंकि तुम सिर्फ मूवीज़ देखना चाहते हो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि वी आर सिनेफाइल्स, राइट। सो इफ़ वी वॉच मूवीज़ ओनली फॉर जस्ट फन एंड एंटरटेनमेंट। सो मैं बोलना चाहूँगा कि ये मूवी तुम जाकर देखो। अगर तुम मूवी की तरह देखोगे तो माइंड ब्लोइंग मूवी है। रेटिंग मैं दूंगा तुम्हें 6.7, क्योंकि ये मूवी माइंड ब्लोइंग तो है लेकिन थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करूँगा, मैं अपना फेवर में रेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि चूतिया तो नहीं हूँ। चलो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं रेटिंग कर रहा हूँ 6.7। अब तुम देखकर तुम रेटिंग करना कि कितना रेटिंग करना चाहते हो तुम, ओके। सो मैं ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहता। उसके बाद 9th हियरिंग होते हैं, ओके, 9th हियरिंग, जिसके बाद क्या डिसाइड होता है, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ये जाकर तुम खुद देख लेना, मज़ा आ जाएगा। माइंड ब्लोइंग मूवी है, मज़ा आ जाएगा। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू, ओके, एश्योर यू। मैं ये इंग्लिश क्यों पेल रहा हूँ, मेरे मुंह से तो इंग्लिश भी नहीं निकलता। सो आई गारंटी यू, इंग्लिश आता है हमारे भाई को। सो चलो तुम, तो बेसिकली ये मूवी बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी है। फैक्ट्स के जरिए मूवी बहुत ही एकदम पीक लेवल पर लगता है। अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख लेना। इसकी IMDb रेटिंग तो मैंने कर दी 6.7। अब तुम रेटिंग करना, और लास्ट में क्या डिसीजन कोर्ट लेता है ये तुम्हें हमें बताना है कमेंट करके। फिर से आओगे ना कमेंट करने, जब पता है तुम लिचड़ा आदमी हो, फिर से नहीं आओगे। वो एक बार देख लिया मेरा रिव्यू, बस भाग जाओगे। सो चलो छोड़ो, बेसिकली आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जाओ जाकर देखो द ताजमहल, द ताज स्टोरी, ओके। सो द डायरेक्टर इज कोयल साहब। सो कॉपीराइट मत मार देना। टाटा।